दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक तरफ कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ कोऑपरेटिव बैंक या बैंकों पर आरबीआई का पाबंदी लगाना जारी है, बैंकों की खराब आर्थिक हालत की वजह से और वहां पर मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो आरबीआई ने कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी लगा दी है। 19 फरवरी 2021 को बैंकों के कामकाज बंद हो जाने के बाद ये पाबंदी लागू हो गई है अगले 6 महीने के लिए। और इस 6 महीने के दौरान बैंक के ग्राहक केवल 1,000 रुपये ही निकाल सकते हैं, और वो भी 1,000 रुपये सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, या फिर अगर एफडी हो, आरडी हो, या फिर किसी और स्कीम में लगा हो, वो सब मिलाकर के होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ईएमआई भरते हो या फिर एसआईपी के लिए पैसे जाता है तो सब मिलाकर के 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 6 महीने के दौरान अगर 1,000 से ज्यादा आप निकालना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, इसके लिए आरबीआई की परमिशन लेनी होगी। तो ये बैंक का नाम है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक के विजयपुर स्थित में है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो बैंक पर पाबंदी लगाते हुए आरबीआई ने कहा है कि हालांकि बैंक के 99.58% जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC बीमा योजना के दायरे में है। कहने का मतलब हुआ कि अगर बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाता है या फिर बैंक बंद करने की घोषणा की जाती है तो बीमा योजना के तहत बैंक के हर एक जमाकर्ता अपनी 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा रकम DICGC से प्राप्त करने के हकदार हैं। आपको बता दूं कि DICGC आरबीआई की सहयोगी कंपनी है जो कि जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर देती है। इसके लिए यह संबंधित बैंकों से प्रीमियम लेती है। प्रीमियम मामूली रहता है। आरबीआई ने बैंक पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता अथवा अन्य किसी भी खाते से जमा राशि में से अगले 6 महीने प्रति ग्राहक केवल 1,000 रुपये ही निकालने की अनुमति होगी। ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं जो कुछ शर्तों पर निर्भर है। इसका मतलब हो गया कि अगर आपने डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज लिया हुआ है और आपका वहां पर पैसा भी जमा है तो आप उन पैसों से कर्ज चुका सकते हैं, भले ही 1,000 रुपये से ज्यादा का कर्ज हो तो कर्ज चुकाने की अनुमति है। लेकिन अगर आप निकालने जाएंगे तो 1,000 रुपये से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए दिक्कत होगी जिनकी रेगुलर ईएमआई उस खाते से जाती है, या फिर जिनकी रेगुलर एसआईपी उस खाते से जाती है, या फिर जिनकी रेगुलर इंश्योरेंस प्रीमियम उस खाते से जाता हो। क्योंकि 1,000 से ज्यादा अगर आपकी ईएमआई कटती हो या फिर एसआईपी आप जमा करते हो तो आपके सामने दिक्कत होगी। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपके पास उपाय यह है कि आप तुरंत ही दूसरे बैंक में खाता खुलवा लें, या फिर जहां से आपने लोन लिया है वहां पर जाकर के आप कैश में ईएमआई भर दें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ईएमआई आपका डिफॉल्ट कर जाए और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर उसका असर हो। तो इस तरह से जिनकी ईएमआई कटती है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, तो वो अपना इंतजाम तुरंत का तुरंत कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आरबीआई ने पाबंदी के तहत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी कर्ज नहीं देंगे या नवीनीकरण नहीं करेंगे। इसके अलावा वो कोई निवेश भी नहीं करेंगे और न ही कोई भुगतान करेंगे। आरबीआई के अनुसार बैंक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग कारोबार पहले की तरह करता रहेगा। यह पाबंदी वित्तीय स्थिति में सुधार तक जारी रहेगी। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि वह परिस्थिति के हिसाब से निर्देशों में संशोधन कर सकता है। आरबीआई ने कहा है कि इस पाबंदी को बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना ना समझा जाए। तो आप अब पाबंदी लग गई तो आप नया पैसा भी नहीं जमा कर पाएंगे, लोन नहीं ले सकेंगे, नया पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, या फिर जो बैंक है वो नया निवेश नहीं कर पाएगा, अपने एसेट्स नहीं बेच पाएगा। तो इस तरह की पाबंदी लगाई गई है कर्नाटक के विजयनगर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने पाबंदी लगाई है अगले 6 महीने के लिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।